हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताती हूँ हाउ आई हैव मैनेज्ड टू स्टे फिट इवन आफ्टर बिकमिंग अ मदर। मेरा एक 7 साल का बेटा है एंड प्रेगनेंसी के टाइम मैंने 15 केजीज गेन किया था, जिसको नेचुरली मैंने लूज किया। उसको ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गए थे। उसमें मैंने सिंपली क्या किया, गर्म पानी पिया था और मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। 1.5 साल मैंने गर्म पानी पिया एंड मेरा 15 केजीज वो लूज हुआ। बट वही है कि एक तो आपकी बॉडी ऐसी होती है ना कि आप ज्यादा उसमें प्रेशर डाल नहीं सकते किसी भी एक्सरसाइज का। और फिर आप इतना टायर्ड हो जाते हो ना एक छोटे से बेबी को लुक आफ्टर करने में कि आपके अंदर ये भी नहीं होता कि आप नॉर्मल वॉक कर लो, क्योंकि कुछ आपको पता ही नहीं होता कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है। सब कुछ आपका रोटेट होता रहता है अपने बेबी के अराउंड। तो वही चीज है कि उस टाइम तो मैंने लूज किया अच्छा खासा 15 केजीज, मैं बिल्कुल अपना पुराने वाले वेट पे आ गई थी। बट उसके बाद जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी, जैसे जैसे मेरा बेटा बढ़ा, उसमें मैंने ये देखा कि मैं ना बिना कुछ अपनी डाइट बढ़ाए, मेरी डाइट वही है बट मेरा वेट गेन हो रहा था। उसके मैंने डिसाइड किया, मैंने खूब रिसर्च किया, बहुत अच्छे से रिसर्च किया इस चीज पे। जो मुझे हेल्प किया वो था इंटरमीडिएंट फास्टिंग। इसको मैंने ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ्स किया। नो, एक्चुअली मैंने 3 मंथ्स किया इसको। और मैंने 3 मंथ्स में 7 केजीज कम किया। वही है कि अगर आप नेचुरली धीरे धीरे वेट कम करते हैं, एकदम से अगर नहीं हो रहा है, इट इज टेकिंग टाइम। तो इट ऑल्सो टेक्स टाइम फॉर द वेट टू कम बैक। if you are taking a longer time to lose your weight, then it is also, the weight is also taking time to come back to you. तो आप, एक तो ये चीज, अगर आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग ट्राई कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि मिरेकल्स आप मत एक्सपेक्ट कीजिए थोड़े ही टाइम में। बट हाँ, ये ध्यान रखिए कि होना तो है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जितना टाइम लग रहा है उससे ज्यादा आपका वेट वापस आने में भी टाइम लगेगा। सो नाउ आई गोना टेल यू ऑल हाउ डज इट वर्क। एक विंडो होती है, ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो में आप जो मर्जी खाएं और फास्टिंग विंडो में आपको फास्ट करना है। मोस्टली जो जनरल वे होता है वो होता है 16 आवर्स फास्टिंग एंड 8 आवर्स ईटिंग विंडो। तो मेरा क्या रहता था कि मैं रात को 9 बजे अपनी लास्ट मील लेती हूँ एंड देन दोपहर के 1 बजे मैं कुछ खाती हूँ। ये मैंने 3 महीने किया और 3 महीने में आई शेड 7 केजीज। 7 केजीज। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप दिन में 5 मिनट भी वॉक नहीं कर रहे हो, 5 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ भी फिजिकल नहीं कर रहे हो, तो ये बेस्ट है अगर आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग ट्राई करते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने अपने पे किया है। तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग टाइम लेता है, इतना ध्यान रखिए। बस ये है कि आप रात में एक जो मील खाएंगे वो आपकी 9 बजे होगी और नेक्स्ट मील आपकी 1 बजे होगी दोपहर के। इसको आप ट्राई कीजिए। और आपको अगर इसके बारे में कुछ भी पूछना है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बट यही है कि ये बहुत ही बेस्ट वे है। आपको अपने ऊपर कोई लेबर नहीं करना, आपको डाइटिंग नहीं करनी। हाँ, इतना जरूर है जब आपकी ईटिंग विंडो है तो आप थोड़ा तो कंट्रोल करेंगे। अब आप सोचें कि क्योंकि आपने फास्ट कर लिया 16 आवर्स तो आप कुछ भी खा सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आपको खाना सही से ही है, मतलब थोड़ा डाइटिंग थोड़ा तो करना पड़ेगा। लाइक आपको फ्राइड अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स देखने तो फ्राइड चीजें अवॉइड कर दीजिए, आप शुगर अवॉइड कर दीजिए। बट मेरे अकॉर्डिंग ये इतना भी ठीक ही है, क्योंकि जो मैंने लूज किया उसमें मैंने ना शुगर अवॉइड किया ना मैंने फ्राइड अवॉइड किया, मैं सब कुछ खाती थी। अब वही है, मील आप जब एक ले रहे हो, दोपहर का खाने खा रहे हो, तो अच्छे से खाओ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। शाम की चाय पी सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि अगर आपको जल्दी लूज करना है तो आप सब कुछ अवॉइड कर दीजिए, बहुत ज्यादा डाइटिंग करने की जरूरत नहीं, एक मील प्रॉपर आपको लेनी होगी और फिर यू कैन सी द मिरेकल्स योरसेल्फ।